अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए है कि जो कोलेस्ट्रॉल जिनका ज़्यादा होता है, लेकिन वो नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा वो दवाइयों के ऊपर जाएं, बल्कि लाइफस्टाइल को वो तब्दील करके अपनी मुख्तलिफ़ किस्म की और बीमारियों की तरह कोलेस्ट्रॉल की बीमारी पे भी काबू डालना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ों के इस्तेमाल के बारे में बताऊँगा। कुछ हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियाँ कह लें, या डे टू डे लाइफ की चीज़ें होती हैं कि जिनको आप इस्तेमाल करके तो कोलेस्ट्रॉल के मसले को काफ़ी हद तक हल कर सकते हैं। और ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि जो कोई बहुत ज़्यादा दूर से जाके आपको लानी पड़े। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं पहली चीज़ की बात करूँ तो वो है इसबगोल की जो भूसी होती है। ये जो चीज़ है ये बड़ी मखसूस इसलिए बन जाती है कि इसके अंदर होता है बहुत ज़्यादा फाइबर। यानी अगर आपको इसबगोल की जो भूसी है वो अच्छे क्वालिटी की मिल जाए तो 5 ग्राम के अंदर आपको 3.5 से 4 ग्राम तक भी फ़ाइबर मिलता है, जिसको हम सॉल्युबल फ़ाइबर कहते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत मददगार है। और अगर आप मार्केट वाला भी लेके आएँ तो बड़ा जो चम्मच होता है, टेबल स्पूनफुल होता है, तो उसके अंदर यानी एक आपने ले लिया ये, इसके अंदर आपको बहुत कम कैलोरीज़ होती हैं, 35 कैलोरीज़ होती हैं सिर्फ। पोटेशियम 190 मिलीग्राम के करीब होता है या इतना होता है। फ़ैट बहुत कम होती है इसके अंदर, 0.7 ग्राम होती है, और कोलेस्ट्रॉल तो 0 मिलीग्राम है। और फाइबर इसमें तो कोई 7 से 8 ग्राम बन जाता है। और आप इसको बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको दही में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको दलिया में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी के साथ हल करके इसको ले सकते हैं। इसी तरह से आप इसको नारियल का जो पानी, कोकोनट वाटर होता है, उसके साथ ले सकते हैं। और भी मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके हैं कि आप जूस वगैरह के साथ आप इसको ले सकते हैं। बस आपने काम क्या करना है कि जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद 2-3 गिलास पानी के ज़रूर पी लेने हैं, क्योंकि जो ये सेलियम हस्क या जिसको इसबगोल की भूसी हम कहते हैं, तो वो पानी को बहुत ज़्यादा अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, तभी तो आपके कोलेस्ट्रॉल को भी वो कम करेगी। तो इसलिए पानी आप ज़रूर पी लें ताकि आपको कोई आंतों का प्रॉब्लम ना बने। इसके बाद एक और चीज़ जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, वो है आंवला का इस्तेमाल। आंवला को कहते हैं इंडियन गूसबेरी, और इसका अगर आप एक कप लेते हैं तो उसमें कैलोरीज़ आपको सिर्फ 80 मिलती हैं। इसमें फ़ैट नहीं होती, 0 मिलीग्राम होती है। इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल इसमें बिल्कुल नहीं होती, और पोटेशियम तकरीबन इसमें 260 मिलीग्राम होता है। लेकिन असल चीज़ है इसके अंदर मौजूद 6 ग्राम फ़ाइबर। ये वो 6 ग्राम फ़ाइबर है जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में आपकी मदद करता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, तो एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। एथेरोस्क्लेरोसिस, ये खून की नालियों में जो क्लॉटिंग का होता है मसला, इन्फ्लेमेशन, जो सोजिश होती है, जिसकी वजह से बड़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल भी आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो जाता है, तो उसको कम करके ये आपके दिल की सेहत और आपकी खून की नालियों की सेहत को बहुत बेहतर करता है। आंवला को इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। देखिए, आंवला आपको मार्केट से मिलता है तो आप 1 से 2 खा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा कड़वा होता है तो इसका मुरब्बा जो है वो इस्तेमाल करते हैं लोग। अब मुरब्बे का ये ज़हन में रखें कि क्योंकि उसमें थोड़ा शुगर होती है और शुगर का डायरेक्ट ताल्लुक होता है कोलेस्ट्रॉल से, तो हम कहते हैं कि अगर आपने आंवला मुरब्बा का इस्तेमाल करना है तो उसको थोड़ा पहले धो लें इस्तेमाल करने से पहले। इसी तरह से इसको आप जो चटनी होती है आंवला की, वो भी इस्तेमाल की जा सकती है। आंवला का पाउडर भी मिलता है, आंवला का जूस भी आप पी सकते हैं। अगर पाउडर आप लेते हैं तो 1 से 2 चम्मच, शुरू 1 चम्मच से करें, बाद में 2 चम्मच भी कर सकते हैं। रात को सोने से पहले आप पानी में हल करके इसको पिएं। तो आंवला का जो इस्तेमाल है वो भी आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में। मेथी दाना, जिसको फेनुग्रीक सीड कहते हैं इंग्लिश में, वो भी बहुत काम की चीज़ है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। इसका अगर आप एक 100 ग्राम लें तो उसके अंदर आपको 25 ग्राम फाइबर मिलता है, जो एक दिन की ज़रूरत के मुताबिक होता है। और इसके अंदर कैलोरीज़ होती हैं 323, और इसी तरह से इसका कोलेस्ट्रॉल है वो 0 मिलीग्राम है, और पोटेशियम 770 मिलीग्राम। इसको आप, इसके अलावा भी इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे खून बनाने के लिए या रेड ब्लड सेल बनाने के लिए हमें आयरन और विटामिन B6 चाहिए होता है। आयरन जो है वो इसके अंदर एक दिन की ज़रूरत का 186% है, यानी जो चाहिए होता है उससे भी ज़्यादा। इसी तरह से तकरीबन 30% एक दिन की ज़रूरत का विटामिन B6 है। और हड्डियों की मजबूती और मुदाफ़ती निज़ाम और सेल्स के काम करने के लिए मैग्नीशियम जो चाहिए होता है वो एक दिन का 47% है। फेनुग्रीक सीड या मेथी दाना को इस्तेमाल करना बहुत आसान है। रात को इसको भिगो के रखें और फिर बाद में आप इसको सालन में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सूप्स में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके अलावा इसकी चाय भी लोग बनाते हैं। इसका पाउडर भी होता है जिसको लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मेथी दाना शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट हैं इसके अंदर, एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं इसके अंदर, तो जिसकी वजह से ना सिर्फ ये कि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बल्कि अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसको नुकसान ना हो, इस चीज़ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद चीज़ है।
और इसी तरह से आप गार्लिक या लहसुन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करने के लिए, क्योंकि गार्लिक के अंदर एक ऑर्गेनिक सल्फ़र कंपाउंड होता है जिसको हम एलिसिन कहते हैं। तो उसके अंदर ये खूबी है कि ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बल्कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को भी डॉक्टर ये तजवीज़ करते हैं कि वो रोज़ाना सुबह 1 से 2 जो गार्लिक का क्लॉव होता है तो उसको चबा लें और पानी के साथ ही उसके बाद पानी पी लें। और इसी तरह से दिल के मरीज़ों को भी कहा जाता है कि वो इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि चाहे तो कोलेस्ट्रॉल को कम करना हो, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल हो या दिल की सेहत को बेहतर रखना हो, तो गार्लिक या लहसुन आपके घर में पड़ा हुआ एक ऐसा ख़जाना है कि जिसको आप इस्तेमाल करके ये सारे फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से ग्रीन टी या सब्ज़ चाय जो है वो भी कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है। वो बुरे वाला जो कोलेस्ट्रॉल जिसको एलडीएल कहते हैं उसको कम करती है, अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल को बढ़ाती है। इसीलिए डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि आप 2 से 3 कप जो हैं वो ज़रूर पिएँ ग्रीन टी के। आपकी दिल की सेहत के लिए एक अच्छी चीज़ है, एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। और ख़ास तौर पे जो लोग भी अपने कोलेस्ट्रॉल को दवाइयों के बगैर लाइफ़स्टाइल से कम रखना चाहते हैं, नॉर्मल रखना चाहते हैं, तो ग्रीन टी का इस्तेमाल उनके लिए एक बेहतरीन चीज़ है। और सबसे आखिर में हम बात करते हैं धनिया के जो बीज होते हैं। धनिया होता है, कोरिएंडर सीड होते हैं, अगर आप उनको भून के खाते हैं तो उससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है। ये सिर्फ आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद नहीं करता बल्कि आपकी याददाश्त को बेहतर बनाता है, आपके दिमागी सेहत को बेहतर बनाता है। और ख़ास तौर पे अगर आप धनिया को इस्तेमाल करें सौंफ के साथ, ये जो फेनल सीड्स होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि कहीं पे भी शादी ब्याह पे भी ये इकट्ठे रखे होते हैं या इस तरह की चीज़ें इकट्ठी रखी होती हैं। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में धनिया का जो है वो भी बहुत अहम किरदार है। दोस्तों ये वो 6 चीज़ें हैं जो बहुत आसानी से आपको घर में मिल जाएंगी और आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ उनकी दी गई दवाई का भी इस्तेमाल जारी रखेंगे। कोलेस्ट्रॉल आपका जैसे जैसे बेहतर होता जाता है तो डॉक्टर के ही मशवरे से आप अपनी दवाइयों को कम करके आखिर छोड़ सकते हैं। आपको पता है दोस्तों, मैं इस तरह की मेडिकल की वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, ज़रूर शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।